चलो देखो, अपन ने सारे फॉर्मूले डिकोड कर लिए, लिख लिए, फॉर्मूले तुमको याद हो गए। अब उन फॉर्मूला बेस पे अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एक रिएक्शन दिए, हाफ रिएक्शन दिए, फुल भी दे सकता था, हाफ भी दे, कोई मतलब जो दिए उससे। गिवन कॉपर प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन देने का तो कोई मतलब नहीं है, अगर देता भी तो 1 ही होता है। तो जिसका आयन का चाहिए था उसको कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। फाइंड आउट द ईएमएफ पूछा है, ना कि ई नॉट। समझ में आता है ना, ई नॉट अलग होता है, ईएमएफ अलग होता है। और ऑफ दिस हाफ रिएक्शन, और कुछ ग्राफ दिया है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला मुझे पता है ना, क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 बाय एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है, कॉपर, उसका तो 1 ही रहेगा, तो ये तो 1 हो गया। अपॉन में क्या है, कॉपर प्लस 2, इतना है। अब ईएमएफ फाइंड करना है। ई नॉट डायरेक्ट नहीं दिया ना इसने कि ई नॉट क्या है, या फिर ई नॉट की वैल्यू दी हो कुछ, लेकिन ग्राफ दिया है। और ग्राफ में मैंने तुमको थ्योरी में लिखवाया है कि ये जो पोर्शन होगा ना, इधर जो भी बचा हुआ, ये तुम्हारा होता है ई नॉट। ग्राफ में मार्क करके लिखवाया था कि ई नॉट डायरेक्ट नहीं देगा, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन में देख के रखेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, या फिर ग्राफ के फॉर्म में देगा तो ये होता है ई नॉट। तो ई नॉट भी उसने दे दिया है यहाँ से, ठीक। तो ईएमएफ मुझे फाइंड करना है। ई नॉट कितना है, 0.34, समझ गए, ये ई नॉट होता है जो गैप बचता है, ठीक है। ये हो गया माइनस 0.06, एन की वैल्यू क्या रखते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्लस 2 से 0 गया तो 2, ठीक है। लॉग ऑफ, ऊपर तो 1 ही है, कॉपर प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.1, ठीक है। 0.1 मतलब पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10। ये पॉइंट हटा दो, चलो रुको, यहाँ पे यही रहने दो, इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं ना थोड़ा। ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 1, log 10 क्या होता है, 1, तो log 10 1, तो सिर्फ ये पूरी वैल्यू 1 ही हो गई। तो अब बचा क्या मेरे पास, बस ये 0.34 माइनस 0.03 हो जाएगा, 2 से कटेगा ना, 2 × 2 2 3 × 6, तो 0.03 हो जाएगा। और ये तो इंटू 1, तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो कितना बचेगा, 3 में से 4 1, 3.0 वोल्ट। क्लियर है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, गिवन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाफ रिएक्शन दिए, और पूछा गया स्लोप बताओ। स्लोप क्या होता है, स्लोप मैंने क्वेश्चन में लिखवाया है, तुम लोगों को क्या होता है, माइनस 0.06 बाय एन, ये, या फिर पूरा अगर वो लिखना चाहो, पूरा लिख के भी सॉल्व करूंगा तो फाइनली ये आएगा, ठीक है। अपन ने क्वेश्चन पर लिखा था ना बेटा, देखो ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 बाय एन लॉग क्यूसी या केसी, तो ये होता है ना स्लोप। और तुमको बोला भी था ग्राफ में लिखवा के कि ये वाला पोर्शन स्लोप होता है माइनस के साथ, ठीक है। तो मुझे स्लोप भी तो फाइंड करना है, तो स्लोप क्या होगा मेरा, माइनस 0.06 बाय एन। ये एन की वैल्यू कितनी है, कितना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2, तो बस माइनस 0.06 बाय 2, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 0.033। स्लोप में माइनस लगेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। दोनों क्वेश्चन होगा सिंपल से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करें। थर्ड में नर्व इक्वेशन लिखनी है बस, क्लियर है। अब इसने बोला है सेल रिप्रेजेंटेशन मत लिख देना वहाँ, नर्व इक्वेशन बोला है तो नर्व इक्वेशन लिखेंगे। नर्व इक्वेशन क्या होगी, A1 = E नॉट माइनस ये पूरा, लेकिन उसके लिए पहले हमको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। इस साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या, हाँ, इस साइड रिडक्शन हो रहा है क्या, हाँ, तो सही लिखा है सब। तो बस अब रिएक्टेंट की साइड लिख दूं और प्रोडक्ट की साइड लिख दूं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो दोनों रिएक्टेंट को पहले इधर लिखा, दोनों प्रोडक्ट को उधर लिख दिया। अब देखूंगा कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कितने 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन सामने वाला 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है अभी, तो एक और बच जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कुल मिला के, तो तुमको इतना पता होना चाहिए। ये कितने, 2 कॉपर है, कितने कॉपर चाहिए मुझे ऐसे, 3 कॉपर और 2 एल्यूमिनियम, तब जाके 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन कैच कर लेगा। 2 इधर है तो 2 एल्यूमिनियम इधर, 3 इधर है तो 3 इधर, तो इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे होंगे, 6, तब जाके बैलेंस इक्वेशन बनेगी, बिना उसके बैलेंस इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब इसका नर्व इक्वेशन लिखनी है ना अपने को, तो नर्व इक्वेशन क्या होती है, ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 बाय कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 6, तो 6 लॉग ऑफ प्रोडक्ट में क्या लिखूं,
एल्यूमिनियम प्लस 3 की पावर 2 अपॉन में कॉपर प्लस 2 की पावर 3, क्योंकि ये तो लिखूंगा सॉलिड है और ये भी नहीं लिखूंगा सॉलिड है, सिर्फ आयंस को लिखते हैं। तो आयंस लिख के उनके पास ये बनेगा, इक्वेशन बनेगी, इसको कट करोगे तो 0.01 हो जाएगा। क्लियर? ये आंसर है तुम्हारा। ये वाला क्वेश्चन करें, इसके लिए यहाँ पे स्पेस दे दी है मैंने थोड़ी। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। डैनियल सेल दिए, पूरी फुल रिएक्शन दी है, फुल रिएक्शन से एक ही चीज समझ में आती है अपने को, एन की वैल्यू, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन अगर नीचे दिख रहा है तो ठीक हो ना, अलग से रहेगा, वरना ऑफिशियल पता है पूरी जब रिएक्शन लिखता है वो डैनियल सेल वाली, ये नहीं सेल रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करके देता है, लेकिन ये तो रिएक्शन लिखी सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इससे एन की वैल्यू आएगी कितनी? 2। रिएक्शन कोएफिशिएंट कुछ लिखा है उसने, ठीक है कोई बात नहीं। OA 1.1 दिया, EMF कुछ दिया है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K। अभी अपन थ्योरी में पढ़ के आए K Q एक ही बात है, log K बोलूं log Q बोलूं, ठीक है ना। तो तुमको K की वैल्यू फाइंड करना है। अब K की वैल्यू फाइंड करने के पूरी इक्वेशन लिखूं मैं, ठीक है। पहले डिकोड कर देता हूं ना। ये जो OA की वैल्यू दी है ना 1.1, ये OA ये वाला, मतलब ये वाली वैल्यू दी है ना उसने, कितनी? 1.1, और ये वाली वैल्यू होती कहीं की है? E0। क्लियर है? चलो अब इसकी इक्वेशन लिखें। EMF is equal to E0 minus 0.06 by n log K, क्योंकि K तो फाइंड करना है मुझे, ठीक है। हाँ क्लियर है इतना? K लिखूं क्यों लिखूं, एक ही बात है। फाइंड द वैल्यू ऑफ K लिखा है तो K लिख दो, सॉल्व करने में कोई अलग चीजें नहीं है, बातें नहीं करो। देखो अब अपने को फाइंड करना है, क्या करना है? EMF की कुछ वैल्यू दी है क्या? ये 1.1591 दी है, इज इक्वल टू E0 की वैल्यू क्या दी है? 1.1 माइनस 0.0591, इसको ना 0.06 की वजह 0.591। ये पता है क्यों रखी मेरे को? क्योंकि देख के समझ में आ रहा है क्वेश्चन में कि 0.0591 तो सेम कुछ चीज आ रही तो कटेगी, इसीलिए मैंने 0.0591 रखा है, ठीक है। अपॉन में n कितना है इसका? 2 और log K। क्लियर है इतना? ठीक है। अब देखो ये वाली चीज इधर आएगी माइनस में, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर देता ना। ये देखो 1591 माइनस 1.1 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 2 log K। कितना समझ में आया? इसको माइनस करो तो क्या आएगा? 0.0591 इज इक्वल टू माइनस 0.0591 डिवाइड विद 2। ये log K समझ में आ रहा है सबको? क्या कैलकुलेशन चल रहा है? ठीक है। ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी ना, ये 2 इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 2 इज इक्वल टू माइनस log K, दोनों साइड माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर भी माइनस, इधर एक और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, समझ में आता है ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू log K। समझ में आता है इतना? कल ही अपन ने पढ़ा था। अब मुझे क्या चाहिए? सिर्फ K की वैल्यू चाहिए, log K की नहीं चाहिए ना। तो मैंने बोला था अगर इस चीज को बोलते हैं एंटी लॉग, पहली चीज बेटा बातें नहीं करो, इधर देखो, लॉग हटाने को बोलेंगे एंटी लॉग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एंटी लॉग। तो ये लॉग को अगर मुझे यहाँ से हटाना है तो सामने वाले की वैल्यू को मेरे को 10 के पावर में रख देना है, जो भी हो कुछ भी हो, समझ गए? यहाँ कुछ भी लिखा होता है मैं पूरी चीज को उठा के 10 के पावर में रख दूंगा और यहाँ से लॉग हटा सकता हूँ, उस चीज को बोलते हैं एंटी लॉग लेना। क्लियर है? नहीं आ रहा क्या? हाँ वो दोनों को माइनस करेंगे तो 1.053 आएगा। अच्छा, इनको ये याद है, ये याद है। फिर 1.1 का माइनस करोगे ना तो 0.0, ठीक है। इधर देखो सारे ये क्लियर। ये देखो जब भी लॉग हटाएंगे यहाँ अपनी भाषा में लिख लेना कि जब भी लॉग हटाओगे उसके अपोजिट साइड वाली पूरी वैल्यू को 10 की पावर में रख देते हैं और इसी चीज को एंटी लॉग लेना बोलते हैं, ठीक है। तो इससे अगली जो स्टेप होगी इसमें मैं क्या करूंगा? एंटी लॉग लूंगा। एंटी लॉग का मतलब क्या है? सामने वाले की जो भी पावर है
उसको 10 में रख दो, 10 की पावर में रख दो, पूरे जो भी कुछ दिया है विद सिंबल, और सामने वाले का लॉग हटा दो। क्लियर है? समझ में आया है सबको? कोई डाउट? तो k की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी 10 की पावर -2, ये तुम्हारा आंसर रहेगा। इधर देखो, सुनो सारे इधर देखो बेटा, ये देखो प्लस माइनस वाली चीजें होती है तो राइट लेफ्ट में जाती है तो शिफ्ट होती है प्लस माइनस में, लेकिन अगर मल्टीप्लाई की कोई चीज है तो मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो सकती है। यहाँ बीच में कुछ सिंबल था क्या? मल्टीप्लाई का सिंबल है, कुछ नहीं दिया है तो सारी चीजें एक साथ मल्टीप्लाई में ना, और ये आगे माइनस सिंबल वाला माइनस है, तो ये क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर 2 ऊपर जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे इधर आएगा, ऐसे करना है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट इधर का इधर कर दिया। जैसे एलसीएम जब लेते हो तो बहुत बार ये होता है ना, a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय बी प्लस डी बाय बी। अगर ऐसा कुछ दिया होता तो मैं क्या करता हूँ, ये ऐसे कट करता हूँ ना, यहाँ से b कॉमन निकाल के कट कर दिया। तो मैंने वही किया है कि पूरे एक वैल्यू में ये था, इस पूरी वैल्यू में एक ये था, तो सीधा कट कर दिया। ठीक है, या फिर बोलो इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, नीचे इसको ऊपर कर देना। और कोई डाउट किसी को इसमें? ये कैलकुलेशन फॉर्म में आया, क्या किया मैंने ये, ठीक है, उसको अपनी भाषा में लिख लेना कैसे करते हैं। लॉग हटाने के लिए अपोजिट वाली जो भी वैल्यू हो उसको उसके सिंबल के साथ 10 की पावर में रख देते हैं। ठीक है, लिख लेना। गुड, चलो लास्ट वाला क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन करें, एक हाफ कंप्लीट रिएक्शन दिए लेकिन सेल रिप्रेजेंटेशन दिया, तो इसमें हमको रिएक्शन बनानी पड़ेगी, और एल्यूमिनियम और कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन दिया है और ईएमएफ पूछा है। साथ में E0 नहीं दिया ना, लेकिन ग्राफ दिया है तो मैं समझ जाऊंगा E0 क्या होगा। ग्राफ नहीं देता तो डायरेक्ट वो लिख के देता कि E0 इस सेल का ये है, तो सीधा वहां से लिख सकता था। ग्राफ दिया तो ग्राफ से E0 निकाल लेता हूँ। क्लियर है? बातें नहीं करो बेटा कोई भी। इसका आंसर ईएमएफ फाइंड करना है तो भाई ईएमएफ इज इक्वल टू E0 माइनस 0.06 बाय n log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। लेकिन मेरे को पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी उसकी। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सब चीजें सही दी है। तो एल्यूमिनियम प्लस कॉपर प्लस से एल्यूमिनियम प्लस 3 प्लस कॉपर। एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है, सामने कैच करने के लिए 2 ही है, तो मुझे पता है कि अपोजिट वाले चार्ज का मल्टीप्लाई मैं करूंगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का, तो ये 2 और ये 3। समझ में आता है ना कि 6 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 6, एक एल्यूमिनियम 3 कैच करता है तो 2 6, तो एग्जैक्ट पूरा जितने फेंको उतने कैच होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 2 निकाल रहा है, ये कैच 3 कर सकता है तो एक खाली रह जाएगा ना, इसीलिए वो अनबैलेंस थी, तो बैलेंस नहीं करेगा। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, ये रिएक्शन हो गया अपनी। इस रिएक्शन के हिसाब से लिखें इसमें ये हमें फाइंड करना है अपने को, फाइंड करना है। E0 की वैल्यू क्या है 1.9 माइनस 0.06 बाय n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? 6। लॉग प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम की पावर 3 है, रिएक्टेंट में कॉपर की पावर 3 है, एल्यूमिनियम की पावर 2 है, सॉरी, है ना। इसको सॉल्व में कर लूं पहले। एल्यूमिनियम की वैल्यू कितनी दी है? 0.1। इसका मतलब क्या? 0.1 की पावर 2 है, और कॉपर के दिया 10 की पावर -2 की पावर 3 है ना। पूरा ढंग से सॉल्व करना उसको। EMF इज इक्वल टू 1.9 माइनस 0.01। लॉग इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना, ठीक है। इसको देखना बेटा, बात नहीं करो कोई भी। 0.1 का स्क्वायर किया है, ठीक, और नीचे क्या है? 10 की पावर -2 का क्यूब किया है। 10 की पावर -2 का क्यूब कितना होगा? 10 की पावर -6। ठीक है, इसको तो तुम अभी ऐसा ही रहने दो, इसको ले लो 10 की पावर -6। ठीक है, इसको अब मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, देखो 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 10 की पावर 6। ठीक है, अब ये 0.1 है ना, 0.1 है, इसका मतलब क्या है? 1/10 है वो, 1/10 की पावर 2 है, मतलब 10 की पावर 2 हो गया ना वो। इसको जब मैं ऐसा करूँ तो ये क्या हो गया? 1/10 की पावर 2, इसका मतलब क्या हो? 10 की पावर 2 है ना, तो इसको मैं सॉल्व करके ये होगा ना 10 की पावर 6 इंटू 1/10 की पावर 2। समझ में आया ना क्या किया मैंने?
0.1 क्या होता है 1/10, 1/10 की पावर 2 थी तो 1 की पावर 2 तो 1 ही रहेगा, 10 की पावर 2 को 10 की पावर 2 लिख लिया, ऊपर 10 की पावर 6 था, कट करूँगा तो क्या बचेगा 10 की पावर 4, ये और ये कट करूँगा तो बचा क्या 10 की पावर 4, लॉग था ना, आपका आंसर 1.8 लॉग था ना, तो ये क्या आएगा log 10 की पावर 4 है वो, है ना, वो तो अपन क्लियर है। तो log a की पावर b क्या होता है b log a, तो log ये क्या हो जाएगा 4 log 10 हो जाएगा ना। अब मुझे पता है log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 4 into 1 तो ये होगा 4, मतलब ये पोर्शन मैंने जो सॉल्व किया log वाले पोर्शन का। तो अभी मेरे पास क्या बचा इधर 1.9 माइनस 0.01 इंटू, ये इंटू में था ना, इंटू में क्या है 4, तो इसमें याद रखना ये कभी पहले मत करना कि इसको माइनस करके इससे मल्टीप्लाई कर दिया ना, पहले ये चीजें सॉल्व करते हो मल्टीप्लाई वाली फिर माइनस करते हो, तो ये चीज नहीं करना कि पहले ये सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई, ये गलती मत करना है ना। पहले ये है 1.19 माइनस 0.01 इंटू 4, ये चीज होता है, ये सॉल्व करोगे क्योंकि फॉर्मूला अपना ये है ना, तो पहले इस चीज को पूरा सॉल्व करोगे फिर उसको माइनस करोगे इसमें, ना कि पहले ये आधा कर लिया फिर आंसर में ये मल्टीप्लाई किया, समझ गए। यहाँ गलती कर सकते थे, मैंने बता दिया। इंटू 4 कितना हो गए 1.9 माइनस 0.04 हो जाएगा, इसमें से माइनस करना आता है ना, 1.9 पॉइंट में 0.4 और 0 और 0 10 8 8 6 1 पॉइंट, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1.86 वोल्ट। क्लियर है, सही है, समझ गए ना। कैलकुलेशन कहाँ गलत नहीं करना है, ये लॉग वाली चीज सही सॉल्व करना, फिर लॉग वाले को इसमें पहले ही मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है, ये नहीं कि पहले उधर का आधा करके फिर आखिरी में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ऑप्शन हर वैरायटी के मिल जाएंगे। क्लियर है, नए क्वेश्चन लिखूं, समझ गया ना कैसे करना है, एक ही इक्वेशन है, इसमें सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। चलो अब आगे ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। इधर देखो ये क्वेश्चन दिया है Zn से Zn प्लस 4 H प्लस से H2, H प्लस दे दिया, मतलब तुमको समझ जाना चाहिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन है, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E नॉट की वैल्यू 0 होती है, जैसे H दी गया समझ जाना चाहिए, दिमाग में पहली चीज आ जानी चाहिए, ठीक है। चलो बातें नहीं फिर बातें कर रहे हो। ये रिएक्शन दिया, पूछा गया है SEP, SEP का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और इलेक्ट्रोड में नहीं बोला है कोई सा तो रिडक्शन ही मानोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोला है तो वो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है रिडक्शन भी हो सकता है ना, और IUPAC ने क्या बोला कुछ नहीं बोले तो रिडक्शन मानते हो। तो SEP का मतलब क्या है यहाँ पे SRP है, ठीक है। SEP का मतलब SRP है, SRP निकालना इतना सारा सीखा ही था अपन ने कल, ठीक है। SRP कैसे निकालते हैं भाई, SRP बोलो या E नॉट बोलो यार, ठीक है। जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका SRP, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका SOP, और जोड़ दो, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका क्या लिखना है मेरे को SOP, तो जिंक वाले का SOP लिखना है, लेकिन ये दिया गया है SRP, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो दिया है SRP, मुझे लिखना क्या है SOP प्लस 0.76, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका SOP लिखते हैं, तो जिसका ऑक्सीडेशन उसका SOP लिखा, प्लस जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका SRP लिखते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए SRP क्या होता है 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, तो आंसर क्या आएगा 0.76 वोल्ट। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को बेटा? अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। हाफ सेल पोटेंशियल फॉर रिएक्शन दिया है, ब्रैकेट बना दिया है, मतलब समझ जाना कॉन्सेंट्रेशन दिया है, E नॉट दिया है, तो ये दिया है, और E नॉट ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, प्लस से 0 जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या दिया होगा SRP दिया होगा। कितना डिकोड करते आता है, पूछा गया है EMF वो एक फॉर्मूले से निकलना है अपना, EMF इक्वल टू E नॉट माइनस ये एक्सपेक्टेड जो भी है, EMF इक्वल टू E नॉट कितना है ये है ना माइनस 0.7, EMF इक्वल टू E नॉट माइनस
ये है 0.06 अपॉन n। n कितना हो रहा है यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन। आता है ना वैलेंस वैलेंस प्लस 2 हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। लॉग ऑफ प्रोडक्ट का रिएक्टेंट, रिएक्टेंट तो पूछा ही नहीं। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया? 0.1, तो 0.1 का मतलब होता है नीचे 10 आएगा, नीचे 10 फिर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये क्या होगा? log 1/10 या फिर बोलूँ log 1/10 की पावर 1, वो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। समझ में आता है ना? ये 1 है, 10 की पावर 1 तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर log a की पावर b क्या होगा? माइनस log 10, वो आगे आ जाएगा -1। समझ में आ गया ना? log 10 क्या होगा? 1, तो इसकी वैल्यू आएगी -1। ये log वाला पोर्शन सॉल्व करो। समझ में आ रहा है ना? log सॉल्व करके क्या आएगा? -1। इसमें इंटू -1 करूंगा तो माइनस यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अपना वैल्यू क्या? -0.76 प्लस 0.0, ये कटेगा तो 3। समझ में आता है? और ये log 0.1 क्या है? -1, तो माइनस ये आ जाएगा तो प्लस हो गया और इंटू 1। क्लियर है? अब इस चीज को सॉल्व कर सकता हूँ ना? इससे आ रहा है 7। ये हो जाएगा 0.03 माइनस 0.76, तो प्लस होगा ना, प्लस होगा। हाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। नहीं, ये इधर ही प्लस हो जाएगा ना, ये बंद कर। अच्छा तो एसआरपी दी है। इधर देखो, हाँ ये क्या दिया है? प्लस से 0 जा रहा है तो रिडक्शन दिया है साथ में, लेकिन रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जो ईएमएफ पूछा है ना, वो ऑक्सीडेशन का ईएमएफ पूछा है, जो कि अपन रिएक्शन के हिसाब से निकालते हैं, ना कि नॉट के हिसाब से। ठीक है? तो ये जो ईएमएफ है कौन सा निकलेगा? ऑक्सीडेशन वाला ईएमएफ निकलेगा ना। तो ऑक्सीडेशन वाला निकलेगा तो इसका एसओपी क्या होगा? प्लस का 0.76। तो ये वाली जो वैल्यू है प्लस में रखेंगे ना, ये क्लियर। और फिर इसको ऐड करोगे तो आएगा 0.79। सुनो, इसमें यही कंफ्यूजन हो रहा होगा तुमको कि सिंबल चेंज क्यों किया। रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये जो ईएमएफ है ऑक्सीडेशन का फाइंड करता है। ठीक है? या फिर ऐसे लिख लो है कि 2 रिएक्शन तुम लोग लिख सकते हो। इधर देखो, ईएमएफ ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.06/n log Q, और या फिर बोलो ईएमएफ रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.06/n log Q। क्लियर है? तो जो भी रिएक्शन होगी तुम्हारी, रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन रखोगे, रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा होगा तो रिडक्शन रखोगे। क्लियर है? तो यहाँ पे अपनी रिएक्शन में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन, लेकिन अपने को ई नॉट गिवन कौन सा था? रिडक्शन का, तो उसको मेरे को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि रिएक्शन अपने ऑक्सीडेशन की है, तो रिएक्शन के हिसाब से ही ईएमएफ निकालेंगे, ना कि इसके हिसाब से। क्लियर है? रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है, इसीलिए रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ईएमएफ भी कौन सा आएगा तुम्हारा? ऑक्सीडेशन का निकलेगा, इसीलिए अपन ये भी एसओपी ऑक्सीडेशन का लेते हैं। तो ये जो फाइनल अपना ईएमएफ आया है ना, ईएमएफ ये क्या आया है? ऑक्सीडेशन का ईएमएफ आया है। क्लियर है? अगर रिडक्शन का पूछता तो मैं माइनस कर दूंगा। क्लियर है? इधर अगला क्वेश्चन करते हैं थर्ड। ठीक है? इधर दिमाग चल रहा है ना? चलाओ, नहीं क्या। इधर ये Zn वाली रिएक्शन और कॉपर वाली रिएक्शन दी है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दिया है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दिया है। अब मुझे बताओ तुम, Zn का 0.1 दिया है कि ZnSO4 का 0.1 दिया है? ZnSO4 का ही होगा, Zn का तो 1 होता है, क्योंकि ZnSO4 का मतलब क्या होता है? Zn + 2 + SO4 - 2, ये होता है ना। और यहाँ कॉपर +2 और SO4 -2। तो जो आयन का होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन देते हैं। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है किसका दिया होगा? इसका। क्लियर है? ठीक है। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन होता है तो ईएमएफ डैनियल सेल का क्या बोल रहा है? E1 है। ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnSO4 चेंज करके 1 मोलर करता हूँ
और COSO4 का क्या करता हूँ 0.01 बोला, समझ गए। एक सेल है ये, तो EMF आएगा ये, उसमें अगर एक का 1 और एक का 0.01 रखा मैंने, तो ये EMF आएगा E2। तो पूछ रहा है E1 ज्यादा होगा कि E2 ज्यादा होगा, तो 2 रिएक्शन लिख लूं पहले में, पहले वाले के हिसाब से और दूसरे वाले के हिसाब से लिख लेते हैं। EMF 1 वाला है ना, ये 1 वाला EMF 1 क्या होगा, E0 का लगता है हाँ, माइनस 0.06 बाय n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अच्छा इसका n मुझे पता है ना 2 ही होगा, कॉपर प्लस 2 Zn+2 वाले रिएक्शन का लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, इतने इसको कर रहे हैं तो लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसका प्रोडक्ट क्या जाएगा, देखो Zn प्लस कॉपर प्लस 2 ये होगा 1 1, फिर आएगा कॉपर प्लस Zn प्लस 2, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 अपॉन इधर कितना है कॉपर का, वो भी क्या है 0.1। क्लियर है, ठीक है। और ऊपर पावर में तो कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि सबके आगे 1 1 लगा है। EMF 2 लिखूं, वो क्या होगा E0 माइनस 0.06 बाय 2, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि रिएक्शन सेम ही है, बस कॉन्सेंट्रेशन बनता है। लॉग ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, ये जिंक का कितना चेंज करके उसने 1.1 अपॉन रिएक्टेंट में क्या है कॉपर प्लस, उसका चेंज करके कितना क्या है 0.01, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये पूरा कटेगा तो 10 10 1 ही रहेगा ना, log 1 कितना होता है 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इसमें सिर्फ यही बचेगा ना आखिरी में, ये तो पूरा 0 हो जाएगा इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि समझ गए ना log 1 इक्वल टू 0, इसीलिए समझ में आ रहा है क्या किया मैंने। तो पहले से ये बचेगा EMF इक्वल टू E0, अगले वाले ऊपर 100 हो जाएगा, 100 मतलब 10 की पावर 2, 100 मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 मतलब वो 2 आगे आएगा, log 10 1 तो इंटू 2 हो जाएगा, उस 2 से ये 2 कटेगा, 0.06 बाय 2 log 10 की पावर 2 है, 2 आगे आएगा तो ये मिटा के मैं लिख लूं 2 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो इंटू 1, इस 2 से 2 कटेगा, ठीक है। तो इसका EMF कितना आएगा E0 माइनस 0.06, पहले वाले का EMF आया E0, दूसरे वाले का आया E0 माइनस कुछ, तो किसका EMF ज्यादा है, पहले वाला, समझ गया ना। इसमें से भी कुछ माइनस कर रहा हूँ तब जाके आ रहा है, इसमें तो सीधा ये वैल्यू है, तो E0 ज्यादा है ना, यहाँ पे E0 भी कम हो रहा है, तो E1 ज्यादा होगा E2 से। कोई कंफ्यूजन, हाँ इधर देखो पहले वाले का EMF क्या है, सिर्फ E0 बचा आखिरी में, दूसरे वाले में क्या बचा है E0 माइनस 0.06, तो मान लो E0 की वैल्यू मैंने बोल दिया 10 है, मैंने मान रहा हूँ ना इसकी 10 है, तो इसका क्या हो जाएगा 10 माइनस 0.06 हो जाएगा ना, तो 10 से तो कम ही आएगी वैल्यू, तो इसीलिए ये ज्यादा है ये कम है। क्लियर है, समझ में आया सबको। अगला वाला क्वेश्चन करें, फिर इसका आंसर क्या है, किसका 0.26, चलो ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा मैं ना, थोड़ा दिमाग खोल के बैठो यार, ये है ना मार्जिन के ऊपर लिख लेना ताकि तुमको याद रहे कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन के लिखेंगे, रिडक्शन में रिडक्शन के लिखेंगे, कुछ नहीं बोले तो रिडक्शन के मानते, लेकिन रिएक्शन दी हो तो रिएक्शन के हिसाब से मानेंगे, रिएक्शन के हिसाब से मानेंगे, ठीक है। ये दिमाग खोलो यार बेटा थोड़ा, है ना। अभी पीएच वाले क्वेश्चन भी बचे हैं, के वाले बचे हैं, नहीं टाइम नहीं यार, 19 तारीख हो गई है, सिलेबस खत्म करना है अभी, मेरे भी 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, मैं बोले तक नहीं मैंने साल भर। चलो ये सेल इज गिवन, साल भर तुमको पढ़ा रहा था चलो इधर देखो है ना, ये क्रोमियम से क्रोमियम प्लस 2, इससे इधर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, उधर क्या हो रहा है रिडक्शन,
सेल्फ ही लिखिए सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन कुछ गिवन है, ये कुछ गिवन है, कंसंट्रेशन लो के कुछ गिवन है, ईएमएफ फाइंड करना है। ईएमएफ क्या होता है, E नॉट माइनस 0.06/n log ये। तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो दे रखी है, ठीक है। अब E नॉट निकालना है ना, क्योंकि ग्राफ तो दिया नहीं है और डायरेक्ट भी नहीं दिया है, तो E नॉट कहाँ से निकालेंगे, इन दोनों से, जैसे अपन ने शुरू में सीखा था। तो पहले E नॉट निकालेंगे, रिएक्शन लिखें, क्रोमियम प्लस आयरन प्लस 2, क्या बनेगा, क्रोमियम प्लस 3 प्लस आयरन। क्रोमियम कितने 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन आयरन 2 ही कैच कर रहा है, तो ये भी 3-2 वाला केस है। तो जब अपोजिट वाली चीज में मल्टीप्लाई कर दूं ना, इसमें 2 और इसमें 3, ये 3 और ये 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, ठीक है। अब मुझे पता है मेरे को E नॉट निकालना है ना, फाइनल E नॉट वैल्यू निकालना है मुझे। E नॉट कैसे निकालूंगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका SOP, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका SR। तो यहाँ क्रोमियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या दिया है इसका, अच्छा गिवन क्या है, ये +3 से 0 हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है ना, तो SRP गिवन है। लेकिन मुझको चाहिए क्या, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो SOP चाहिए। तो SOP चाहिए तो सिंबल अपोजिट करूंगा, 0.72 प्लस का है ना, प्लस ऑक्सीडेशन लिख लिया। अब जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका SRP लिखना है ना, उसका क्या लिखना है मेरे को, SRP। गिवन क्या है, रिडक्शन का ही दिया, तो गिवन भी SRP है, तो इसका क्या हो जाएगा, -0.42 SRP लिख दिया। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था उसका SOP लिखा, गिवन SRP था तो SOP में कन्वर्ट कर दिया। जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका SRP लिखना है, और SRP ही दिया था तो लिख दिया। थोड़ा दिमाग लगाओ, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका SOP लिखेंगे, जिसका रिडक्शन होगा उसका SRP लिखेंगे, मेन रिएक्शन को देखते हुए। और SOP प्लस का SRP वो कुछ नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं। ऑक्सीडेशन तो SOP, रिडक्शन तो SRP, और इन दोनों को जोड़ देंगे। अब जो भी उनके सिंबल आ रहे होंगे, ठीक है, यहाँ है प्लस के साथ आएगा, यहाँ है माइनस के साथ आएगा, और दोनों को मैंने जोड़ा है, बीच में प्लस लगा है। क्लियर है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, इनको माइनस करोगे कितना आएगा, 0.4573 0.304, ठीक है। ये E नॉट आया, मुझे फाइंड क्या करना है, EMF इज इक्वल टू E नॉट की वैल्यू 0.30 माइनस 0.06 अपॉन n। n क्या है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो 6 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, क्रोमियम +3 का होल क्यूब है ना, होल स्क्वायर है सॉरी, और इधर क्या है, आयरन +3 का मतलब +2 का होल क्यूब। समझ में आता है ये, ठीक है। क्रोमियम +3 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया, 0.1, तो इसको मैं लिख दूंगा ना 0.1 का स्क्वायर, और आयरन का कितना दिया, 0.01 का क्यूब। लॉग वाली वैल्यू में इधर सॉल्व कर लो, ताकि जगह नहीं है। देखो दिया क्या है, लॉग 0.1 का स्क्वायर है, 0.1 का स्क्वायर दिया है, मतलब वो 1/10 है ना, और 10 का स्क्वायर इनटू, मतलब साथ में दिया। नीचे क्या दिया है, 0.01 का क्यूब है, 0.01 मतलब ऊपर 100 होगा, 100 मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का क्यूब ऊपर दिया है, 10 की पावर 6, हाँ 10 की पावर 2 का क्यूब दिया है। समझ गए, इससे ये कैसे, इससे मैंने ये कैसे लिखा, समझ में आता है सबको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6, तो log 10 की पावर 6 अपॉन log 10 की पावर 2, ये कटेगा 10 की पावर 4, log 10 की पावर 4, a की पावर b, तो 4 log 10 1 तो बचेगा 4। क्लियर, तो इस पूरे log को सॉल्व करके क्या वैल्यू आई, 4, 0.30 माइनस 0.01 हो जाएगा, 6 से 6 कटेगा तो इंटू 4, तो ये 4 पहले सॉल्व करूंगा, पहले माइनस नहीं करूंगा, ठीक है। 0.30 माइनस 0.04, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.30 माइनस 0.04, ये 10, ये 2 6 0.26।
समझ गए सभी कैसा है आंसर? देखो अलग अलग तरीके से ही पूछ रहा है वो, कुल मिला के वही करना है। क्लियर सभी को? 5 मिनट का ब्रेक ले लो बेटा, है ना? मर गए इधर ये वाला क्वेश्चन बेटा, बैठ एनिमल कर ले। चलो ये 3 क्वेश्चन और कर रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ एससीपी इज इक्वल टू एस, एससीपी का मतलब है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड मतलब ई नॉट दिया होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ई नॉट क्या दिया है, एक्स, ठीक है। ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब एफएचई के लिए है ना, ठीक है। देन ईएमएफ, ईएमएफ कितना दिया है, ई दिया है, ईएमएफ ई दिया है, ई नॉट दिया है एक्स। क्लियर? फाइंड आउट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द सेल। पीएच पता करना है, ईएमएफ दिया है, ई नॉट दिया है, पीएच पता करना है। पीएच क्या होता है, H+ से ही आता है, और कुछ नहीं दिया है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो मैं रिडक्शन वाली रिएक्शन ही लेता हूँ। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन होता है मेरा, FeH हाइड्रोजन वाला, तो उसकी इक्वेशन क्या बनती है, H+ रिड्यूस होता है ना H2 में, और ये कितना होता है 2H+ होता है। ये रिएक्शन लिखते हैं। क्लियर है सबको कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब FeC वाला केस है ये, और उसमें कुछ नहीं दिया है तो रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखूंगा, ठीक है। और वैसे तो जैसे उसने FeC बोला मुझे दिमाग में आ जाना चाहिए ई नॉट क्या होता है, 0। लेकिन क्वेश्चन में अगर दे रखा है तो वो मानोगे, क्वेश्चन में नहीं देता तो मैं 0 मानता। क्वेश्चन में उसने ई नॉट दिया है कि x, तो मैं मानूंगा x, नहीं देता तो मैं क्या मानता, 0, ठीक है। तो मैं एक लाइन लिख देता हूं, अगर क्वेश्चन में ई नॉट दिया है तो लिखोगे, वरना FeC के लिए ई नॉट इक्वल टू 0 होता है, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो। क्लियर है? ठीक है। अब देखो पीएच निकालना है तो मेरे पास पीएच का कोई अलग से इसके लिए तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, H+ ये वो ईएमएफ वाली पूरी प्रोसेस से ही चलते हैं, फाइनली आके वही वाला कंक्लूजन आएगा जो पीएच का फॉर्मूला अपन ने लिखा, ठीक है। ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट माइनस, देखो अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था ना उसमें ई नॉट को 0 मान के किया था, तब जाके वो अपना रिलेशन आया था पीएच इक्वल टू माइनस वाला 0.06 इनटू पीएच आया था ना, वो कब आया था जब उसको 0 मान के किया था। यहाँ पे तो कुछ दिया है तो मेरे को यही फॉर्मूला रखना पड़ेगा, इसको वो शॉर्ट में जो कंक्लूजन निकाला था उससे मत करना, ठीक है। ई नॉट माइनस 0.06 बाय एन, एन कितना होगा, 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या H2, तो H2 का कॉन्सेंट्रेशन 1 रखते हैं ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 लिखते हैं PH2, ये वाला, ये पीएच नहीं है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है, अपॉन H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, पावर में 2, ऐसे लिखूंगा इसको मैं, ठीक है। ईएमएफ कितना दिया है E, तो मैंने ईएमएफ को E लिखा। ई नॉट कितना दिया है X, तो मैंने इसको X लिखा, माइनस इसको क्या लिखूंगा 0.03 हो जाएगा, लॉग ऑफ ऊपर तो 1 रहेगा, इसका पार्शियल प्रेशर 1 atm लिखते हैं, 1 atm लिखते हैं ना, H+ का 2, H+ का कॉन्सेंट्रेशन कोई दिया नहीं, वही तो निकालना है, क्योंकि pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ होता है ना, तो 1/H+ की पावर 2 ही रहने दूंगा मैं, ये ऊपर जाएगा तो H+ की पावर -2 हो जाएगा, वो -2 आगे आ जाएगा, H+ की पावर -2 आगे आएगा तो -2 लॉग ऑफ H+ हो जाएगा, ठीक है। और ये इसको मल्टीप्लाई में ही है ना, x - 0.03, क्लियर है इतना। इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा ना, ये क्या रहेगा, x - 0.06 लॉग ऑफ H+, ये माइनस था ना, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस। क्लियर है इतना सबको, ठीक है। और इधर क्या है, E, इतना क्लियर है, ठीक है। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, E - x, और ये नीचे जाएगा तो अपॉन में 0.06 इज इक्वल टू लॉग ऑफ H+, इतना आता है। अब मुझे एक फॉर्मूला पता है ना पीएच वाला, वो क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ
ये होता है pH का फॉर्मूला। तो मुझे log H प्लस मिला है ना, माइनस लगाना है तो मैं दोनों साइड माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं। तो इधर भी अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर भी माइनस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मन से किया हुआ ना, दोनों साइड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों साइड माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर लिया। तो माइनस लॉग H प्लस क्या होता है, वही तो pH होता है। तो माइनस लॉग H प्लस क्या हो गया मेरा है pH। तो यही तो वैल्यू आई है ये। इसको जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी x, मतलब देखो माइनस ई प्लस एक्स, तो वो मैं x माइनस ई लिख लूँ ना, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, x माइनस ई अपॉन 0.06 इज इक्वल टू pH। यही तो है, समझ गया ना क्या किया। ये माइनस अंदर जाएगा तो e माइनस का हो जाएगा और x कहीं का हो जाएगा प्लस का, तो x प्लस का है और e माइनस का है अपॉन में 0.06। बेटा क्लियर हुआ कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये वैरायटी है मैक्सिमम। क्लियर है, डायजी वाला फिर अलग ही क्वेश्चन है, बाकी इससे यही है। pH आता है तो कैसे सॉल्व करोगे, क्लियर, ठीक है, इसको लिख लेना। अगला क्वेश्चन करूं, कर देता हूँ, ठीक है, फिर कर देता हूँ। बैठे हो एकदम जैसे। चलो सेकंड, अगला क्वेश्चन है ना, फाइंड आउट द एसआर। देखो ये चीज मेरे को भी लगती है कि यार कॉलेज में कभी प्रोफेसर 10 बजे नहीं छोड़ा ना, वो हमको 9 से 10 में, तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई छोड़ो हम पढ़ लेंगे, लेकिन वहाँ बात अलग है। वहाँ ऐसा है कि हमको पता है हमको ही पढ़ना है आखिरी में, पर हो जाएगा, पढ़ के पास होने इम्पोर्टेंट पढ़ के हो जाता है। यहाँ पे तुम्हारे लिए वो केस नहीं है ना कि मैं सिर्फ 1-1.5 घंटा आऊँ पढ़ा के जाऊँ। तो अगर मैं सिर्फ 1.5 घंटे आके शार्प 1.5 घंटे में जाने लगा ना, तुम लोगों का लॉस होगा। तो यहाँ वो चीज एप्लीकेबल नहीं है कॉलेज में, ठीक है। चलो अपनी बात को डिकोड तो इतने अच्छे से करते हैं। चलो फाइंड आउट द एसआरपी ऑफ एनोड। इसमें क्या पूछा है बेटा, इधर अल्फाब से इधर देखो, फाइंड आउट द एसआरपी ऑफ एनोड पूछा है। क्लियर है, एक रिएक्शन दिए, कंसंट्रेशन दिए हैं, कुछ ये दिया है, ये दिया है। जो उसने पूछा है ना, वो पूछा है एनोड का एसआरपी। एनोड का अपन क्या निकालते हैं, एसओपी, है ना, इनोट वाली चीज से। तो अपन जो इनोट लिखते हैं पूरी सेल का लिखते हैं ना, इसने तो हाफ सेल का दिया है बस, इसका नहीं दिया ना, पर इसका पूछ रहा है वो। समझे क्या बोला मैंने, देखो अपन जो इनोट निकालते हैं पूरी सेल का निकालते हैं। इनोट इज इक्वल टू जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका एसओपी, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका एसआरपी, ये निकालते हैं। मैं लिख लेता हूँ पूरा ताकि इनोट सेल क्या लिखते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका एसआरपी, जिसका रिडक्शन हो रहा हो उसका एसआरपी, प्लस एसओपी किसका लिखते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तब जाके अपना इनोट आता है। और ये इनोट रखते हैं अपन उस इक्वेशन में। ये वाला जो इनोट होता है ना, वो इनोट सेल होता है पूरा, समझना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये आधा अधूरा इनोट रख के नहीं कर सकता ना, कंप्लीट रखना पड़ेगा, और उसका ही पार्ट उसने पूछा है। देखो इनोट सेल में उसने ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, प्लस से 0 आ रहा है, पीछे रिडक्शन हो रहा है। तो और ये दिया भी कहीं का रिडक्शन का, तो ये क्या दिया है, एसआरपी दिया है जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका एसआरपी कितना दिया इसने, 0.34, ठीक है, प्लस जिसका ऑक्सीडेशन उसका एसओपी लिखते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया एनोड, और एनोड होता है ना जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, समझ गए। तो एनोड का इसने एसआरपी पूछा है, तो एनोड का एसआरपी अगर लिखना हो तो माइनस करके लिखता हूं मैं, एसओपी का जो सिंबल चेंज कर दूंगा। तो पहले मैं एसओपी निकाल लेता हूं और आखिरी में सिंबल चेंज कर दूंगा। तो मेरे को यहाँ पे इसको एक्स मान लूं, यही तो फाइंड करना है ना, समझ गए, यही चीज फाइंड करनी है और आखिरी में सिंबल चेंज करना है। क्लियर, पहले मैं एसओपी, ये एक्स मेरा जो भी निकलेगा वो क्या आएगा, एसओपी आएगा। तो मेरे को चाहिए एसआरपी चाहिए एनोड का, तो सिंबल चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे ये क्या है मेरा, अभी ई नॉट सेल आया। अब मैं पूरी इक्वेशन में रखूं, EMF इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 बाय एन। एन कितना आएगा यहाँ पे, 2 आएगा। इस केस में समझ में आता है, देखते हैं। लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख सकते हो। देखो इसकी इक्वेशन कैसी बनेगी अपनी, Ni प्लस कॉपर प्लस 2 दैट विल गिव Ni प्लस 2 प्लस
कॉपर। तो Na+2 ऊपर है और Na+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.01। मैं लिख देता हूँ Na+2। और इधर कौन आएगा? कॉपर +2। Na+2 का कितना दिया? 0.01। ठीक है, कॉपर +2 का कितना दिया है? 0.1। ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो ऊपर 10 बचेगा, नीचे 100। ऊपर 10 नीचे 100 तो 0 से 0 कटा, तो नीचे क्या बचा? 10। 10 की पावर 1, 10 मतलब 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 आगे आ जाएगा, तो log 10 1। ठीक है, देखो ये ऐसा होगा log 10/100, क्योंकि ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10, ये दो नीचे जाएगा तो 100, तो ये होगा 0 से 0। तो ये क्या हो जाएगा? 1/10 मतलब 1/10 की पावर 1। तो ऊपर हो जाएगा तो 10 की पावर -1, ये आगे आएगा तो -1 log 10। log 10 1 होता है ना, log 10 क्या होता है? 1। तो -1 × 1 ये आएगा, तो वो आ जाएगा -1। तो पूरा log सॉल्व करके क्या वैल्यू आएगी? -1। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? E0 -0.03 हो जाएगा, और -1 का मल्टीप्लाई में करूंगा तो क्या हो जाएगा? +1 समझ में आता है? ये माइनस प्लस कैसे हुआ? क्योंकि ये -1 का मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, और ये क्या है? EMF। अब देखो EMF इक्वल टू E0 है क्या? 0.34 प्लस x, ठीक है, प्लस 0.03। ये है ये है। EMF की वैल्यू कितनी है? 0.59। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.34 + 0.03 कितना होता है? 0.34567 प्लस x हो जाएगा, और ये 0.59, इसको इधर लाऊंगा तो 0.59 - 0.37 इक्वल टू x। 7 8 9 2 3 4 5 2.0 इक्वल टू क्या आएगा? x। तो ये x अभी आया क्या है मेरा? SOP ऑफ एनोड। SOP ऑफ एनोड था ना, करेंगे तो माइनस आ जाएगा। और पूछा क्या था क्वेश्चन में? SRP ऑफ एनोड। तो आंसर क्या आएगा? -0.0। सर वो 0.03 माइनस में नहीं होगा क्या? कौन सा बेटा? माइनस में आएगा। ये देखो ये किया ना मैंने, ये वाला पोर्शन था, अच्छा हाँ। तो ये -1 आगे आया तो ये माइनस प्लस हो गया होगा, या फिर मैं इसको ऐसे बोलूं, ये माइनस इंटू -1, तो फिर वो आगे जाएगा तो प्लस कर दिया। क्लियर है सभी को? ये समझ में आया? फाइनल आंसर क्या होगा इसका? -0.22 वोल्ट SRP ऑफ एनोड। जो अपन ने निकाला था वो SOP ऑफ एनोड था, सिंपल चेंज किया तो SRP। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन कर लें। सभी इधर बेटा, इधर ध्यान देना। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाँ सेकंड के बारे में। हाँ सेकंड दिया। नहीं सर मेरी कैलकुलेशन गलत है। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वेरीज। तुम लोग क्वेश्चन को इंग्लिश जैसे मत पढ़ो, उसको समझते हुए पढ़ो। ठीक है, दिख गया कल्पना कि पढ़ के कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? रिडक्शन पोटेंशियल जो H2 का है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का वेरी कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। इफ pH ऑफ सॉल्यूशन वेरीज फ्रॉम 0 से 7, अगर मैं सॉल्यूशन का pH चेंज करूं तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब SRP। ठीक है, सॉल्यूशन का pH चेंज करूंगा तो SRP भी चेंज हो रहा है। समझ में आता है? ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? चेंज हो रहा है मतलब देखो pH कहां से कहां देखो 0 से 7। आंसर ठीक है, pH वेरीज फ्रॉम 0 से 7, तो बोल रहा है SRP भी वेरी कर रहा है। बेटा इधर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वेरीज इफ pH ऑफ सॉल्यूशन वेरीज फ्रॉम 0 से 7। pH 0 से 7 अगर जा रहा है धीरे धीरे तो SRP भी वेरी कर रहा है। अब SRP ये नहीं बताया उसने कैसे वेरी कर रहा है, भाई तो पूछा है कि SRP इंक्रीज हो रहा है इतने से, डिक्रीज हो रहा है इतने से, इंक्रीज हो रहा है इतने से, डिक्रीज हो रहा है इतने से। तो मैं देख लूँ ना पहले कितना था और बाद में कितना बढ़ा। जब 0 था तब कितना SRP है,
जब 7 pH है तब कितना SRP है? तो पहली कंडीशन क्या है? जब pH = 0 है तब SRP कितना है? और सेकंड कंडीशन क्या होगी मेरी? जब pH = 7 है तो SRP मेरा कितना है? तो मेरे को पता लग जाए ना कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, समझ लो। और वो वेरी करने में कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है जो भी है। देखो pH और SRP का एक सिंपल सा अपना रिलेशन है, आज लिख के आए थे, कॉपी के पन्ने पर उठा के देख लो एक बार। देखो नहीं मिला। SRP = -pH × 0.06। SRP = -pH × 0.06 या फिर 0.06 × pH माइनस। इसको अपन ने S+ से भी लिखा था और pH से भी लिखा था, दोनों के आखिरी वाले बोर्ड पे थ्योरी के अभी। हाँ देखो हाँ pH के दो फॉर्मूले लिखे हैं अपन ने, SRP SOP दोनों के, दोनों में लिखे हैं, S+ के टर्म्स में भी लिखे हैं और pH के टर्म्स में भी लिखे हैं। ढूंढो पहले तो नहीं मिला, जहाँ थ्योरी आखिरी लिखी ना वहाँ है, मिले सबको मिला? ऐसे कोई जिनको नहीं मिले वो फॉर्मूले कॉपी में भी ढूंढ रहे हैं बच्चे, ढूंढो मिल गया? बाकी मिल गया? ठीक है, तो फॉर्मूला ये था बेटा देखो। और अपन ने याद भी कैसे किया था? SRP के टर्म्स में पूरी जमी हुई है अपनी, जिसमें मुझे पता है ऊपर नेगेटिव SRP होते हैं नीचे पॉजिटिव होते हैं। ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन रेट वो हटा दो, ऊपर नेगेटिव है ना, तो SRP में नेगेटिव ऑफ pH, ठीक है याद रखना। SRP में नेगेटिव ऑफ pH, लेकिन SOP में पॉजिटिव, तो वो याद रखना pH के लिए। लेकिन H+ के लिए उल्टा हो जाएगा, है ना? ये फॉर्मूला याद रहेगा, याद कर लेना। SRP = -pH × 0.06, ठीक है। अब देखो इसका SRP तो फाइंड करना है, pH कितना है? 0 है ना, तो -0 × 0.06, आंसर क्या आएगा? 0। इसके लिए फाइंड करो SRP, -pH × 0.06 -7 × 0.06, 7 6 42 होता है, ठीक है। तो 0.42 माइनस का ये समझ में आया सबको? तो pH वेरी कहाँ से कर रहा है? 0 से -0. बेटा इधर देखो pH कहाँ से, देखो अगर मैं pH को 0 से 7 तक बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो SRP कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से -0.42 तक। pH 0 से 7 जाएगा, ये pH है। pH अगर 0 से 7 कर रहा हूँ तो SRP 0 से ये जाएगा, pH ये तो SRP ये। तो ये 0 से बड़ा है कि घटा है? SRP, अच्छा SRP ऊपर नेगेटिव होता है, 0 पॉजिटिव, तो ऊपर से नीचे SRP बढ़ता है ना, पॉजिटिव मतलब यहाँ पे SRP बढ़ रहा है कि घट रहा है ना? डिक्रीज हो रहा है ना, कितने से? डिक्रीजेस बाय 0.42, तो डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज बाय 0.42 हमारा आंसर होगा। समझ गए कैसे आया? pH अगर मैं 0 से 7 तक वेरी कर रहा हूँ, बातें नहीं, pH 0 से 7 तक वेरी कर रहा हूँ, तो 0 पे SRP कितना था? 0। अगर pH 0 होता है तो SRP भी कितना है? 0। pH अगर 7 है, मैक्सिमम वही हो सकता है ना, 7 है तो SRP कितना हो जाएगा? -0.42। तो 0 से -0.42 हुआ ना SRP, तो कम हुआ ना SRP। प्लस में होता तो बढ़ता, माइनस में तो कम है। सबसे ऊपर लिथियम का SRP सबसे कम है, फ्लोरीन का SRP सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन का 0 है। तो 0 से माइनस में हुआ है तो कम हुआ ना SRP, तो SRP डिक्रीजेस बाय 0.42। pH को 0 से 7 तक ले जाने में SRP डिक्रीज बाय इतना, तो ये आंसर है। इस टाइप की वैरायटी भी मिलेगी तुमको pH से रिलेटेड, समझ गया ना? अपने फॉर्मूले में देखो सबसे फाइनली अब एक चीज इधर देख लो, सारे पे एंड कर रहा हूं, है ना?
EMF इक्वल टू भाई ई नॉट अपना शेल का लिखते हैं, लेकिन भाई ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ये 2.303 ठीक है। देखो क्वेश्चन में वैरायटी कितनी बनेगी ये देख लो, या तो EMF पूछ लेगा, बात है नहीं बेटा इधर, या तो EMF पूछ लेगा या फिर ई नॉट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूरा दिया हुआ रहता है सेल का। एक ये क्वेश्चन था जिसमें आधा दिया था और आधा पूछा था, तो एक ये वैरायटी बन सकती है कि एक का दे दूसरे का पूछ ले, या तो EMF पूछ ले, या फिर ये पूछ सकता है पूरा ई नॉट पूछ सकता है, या फिर आधा दे के आधा पूछ सकता है। और अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर चेंज कर दिया तो यही फॉर्मूला रखोगे, समझ गए ना। अगर मान लो उसने बोला टेम्परेचर 350 केल्विन तो 0.06 नहीं रखोगे, फिर इसमें टेम्परेचर रख के करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। वैसे अभी अपन ने किया नहीं क्वेश्चन, बट ये ध्यान रखना, कल कर लेंगे। तो R रखोगे, टेम्परेचर रखोगे, NF लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्शन। अगर हाइड्रोजन FHE वाले केस है तो कैसे करने समझ गए, उसमें ये भी 0 हो जाती है, गिवन हो तो रखेंगे वरना 0 हो जाती है। इक्विलिब्रियम वाले केस अभी किए नहीं है, आएंगे कल, उसमें ये 0 हो जाएगा EMF, ठीक है। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखना आ गया, ठीक है, किसका कैसे लिखते हैं। और अगर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट FHE वाले केसेस हैं तो pH को भी बीच में रख सकता है वो, यहाँ से H+ निकालोगे, H+ से pH निकाल सकते हो, या pH दिया होगा तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन रख सकते हो, समझ गया ना। तो ये सारी वैरायटीज हैं। अभी कुछ क्वेश्चन हो गए, थोड़े बहुत और बचे हैं, वो अपन कल करेंगे, ठीक है। चलो ये वाला लेक्चर तो यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, है ना।